सिंह काराकाट से चुनाव जो लड़ रहे हैं, आज हमारे साथ बात करने के लिए नवनीत सिंह और आलम राज जी मौजूद है, जो कि काफ़ी नज़दीकी है। आलम राज भी काफ़ी नज़दीकी है, काफ़ी इन्होंने गाना अच्छे गाए हैं, सभी लोग जानते होंगे। आज बात करेंगे पवन सिंह को लेकर के। कलाकार है, वो भी कलाकार है, किस तरीके से सपोर्ट करते हैं, कैसे देखते हैं, जो कि काफ़ी जो है ना पवन सिंह को टारगेट किया जा रहा है। नचनिया बजनिया पता नहीं क्या क्या बताया जा रहा है। आरके सिंह भी आकर के बताते हैं कि उनको टिकट काट देना चाहिए, भाजपा से जो है ना सदस्य उनसे निकाल देना चाहिए। सारे मुद्दे पे बात करेंगे। स्वागत है आप दोनों को गंगा जी, नमस्कार जी। आपका भी स्वागत है और गंगा न्यूज देखने वाले जितने भी दर्शक हैं सबका स्वागत है। कैसे देखते हैं आलम राज जी सारे मुद्दे को? पवन सिंह तो काराकाट में जा करके आप पूरा पवनमय कर दिया। अब अभी देखिएगा तो पूरा हुजूम चल रहा है, पवन सिंह खाली हो रहा है। कलाकार किस तरीके से सपोर्ट करेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि इतना दिन हो गया नवनीत भाई, आज तक काराकाट जगह का नाम मैं नहीं जानता, खुद हम भी नहीं जानते थे। ये तो खुशी की बात है ना कि पवन सिंह जी के घुसते काराकाट एक जगह भी है, संसदीय क्षेत्र भी है, ये लोग जान गए पूरे वर्ल्ड में, पूरा वायरल हो गया ये चीज पूरे वर्ल्ड में। और दूसरी बात कि बीजेपी से सदस्यता उनका रद्द किया जाए तो इतनी क्या माने, जो बीजेपी में है वही क्या चुनाव लड़ने के काबिल है, बाकी लोग नहीं है, और रद्द कर दिया जाए। उनको क्या अच्छा लगा नहीं लगा वो अपने हिसाब से अपना रख रहे हैं। ये डेमोक्रेसी इंडिया है, यहाँ सबको अपना अधिकार है, सबको अपनी बात रखने की माने आजादी है, छूट है, तो वो अपना लड़ रहे हैं, तो उसमें क्या बुराई है। लेकिन काफी लोग बताते हैं कि जीतेंगे पवन सिंह तो फिर भाग जाएंगे, बम्बई फिल्म में चले जाएंगे। यहाँ पे या काराकाट में पूरा मतलब वही नाच गाना बजाना वाला विकास नहीं कर पाएंगे। हमारा खीस बरत बताओ तेरे कौन हितवा जीत के एकदम घरे घरे घूमेला, वो जीत के भाग जाना, हित जीत कर लोग घरे। ये सब चुतियापा है, अपना अपना रोटी सेकने के लिए लोग अपना अपना दिमाग लगा रहे हैं। वहीं उपेंद्र कुशवाहा का देखा जाए तो पूरे समाज में बैठा के लोग बोलते हैं कि आपका स्वागत है लेकिन आपको वोट नहीं देंगे, क्योंकि पूरा ये चीज वायरल हो गया कि काराकाट में काम ही नहीं हुआ। देखिए, तो पब्लिक जगह बैठा के कह रहा है इज्जत से लीजिए, बिस्कुट चाय खाइए, और आपको वोट हम नहीं देंगे, आप यहाँ से जाइए। बढ़िया, तो वैसा ही होना चाहिए। पब्लिक जग चुका है, अब ये नहीं कि ये जीत के भाग जाएगा, कौन भाग जाएगा कौन नहीं भागेगा, ये तो पब्लिक डिसाइड करेगी ना, समय बताएगा कि कौन रह रहा है कौन नहीं रह रहा है। तुम लोग अपने से क्यों ये सब कर रहे हो भाई? लेकिन वहीं पे जैसे कि जब भाजपा में थे तो सारे लोग हेल्प करते थे, लेकिन आज के दौर पर बहुत सारे भाजपा के लोग विपक्षी हो गए, जो कि पवन सिंह हर किसी को लिए प्रचार किया, रवि किशन निरहू, मतलब जो भी अभी नेता हैं जो कलाकार थे, पिछले चुनाव में स्टार प्रचारक थे। हाँ, बिल्कुल बीजेपी के स्टार प्रचारक थे। बीजेपी से हटे तो नचनिया हो, उसके पहले स्टार प्रचारक थे भाई, पवन जी आ रहे हैं, पवन सिंह जी आ रहे हैं, फूल बरसाओ रे, माला सजाओ रे, अब क्या है तो नचनिया हो। ये सब दो लपड़े ना सबका पूरा हो जाएगा। जिसको हम टारगेट में आ जाते हैं, कुछ बोलेंगे तो लोग हमको उल्टा कमेंट करना शुरू कर देते हैं। तो आप कितना मतलब खड़े रहेंगे, क्या करेंगे पवन सिंह? हम बिल्कुल खड़े रहेंगे कि वो देखिए, कलाकार के साथ साथ एक अच्छे इंसान है, कलाकार के साथ साथ एक अच्छे इंसान है, और मैं अच्छे इंसान के साथ हमेशा रहा हूँ और जब तक जीऊंगा तब तक रहूंगा। पप्पू यादव है, वो एक अच्छे इंसान है, उनके साथ उनका जो भी कार्यक्रम होता है नवनीत भाई बोलते हैं, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जाता हूँ, जाते हैं जाकर घूम भी बुला के अपने पास बुला के बैठाते। यही ना चाहिए हम लोग कलाकार को। हम लोग क्या होगा, पैसा कोई आदमी कमा ही रहा है, जो मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा देगा वही ना। अब कौन नेता लग जाए, कौन हटाओ करेगा सारे वैसा सुनने को मिला है। बिल्कुल, तो नचनिया बजनिया हो जाता है। जब भीड़ लगाने की बात आती है तो उसी को पकड़ के जाके तेल लेवल के लगा वाला चलिए ना, तो उसे लोग जाके भीड़ लगा। अगर पवन सिंह के तरफ से बुलावा आता है तो आलम राज जाएंगे वहाँ प्रचार करने के लिए, या कुछ वहाँ सभा लगाना हो, कुछ करना? बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो क्या करना आपको बता दें, सबसे पहले कि जतियता के सब चुनाव और गाना बजाने सब हो गया है। अगर जतियते ही सही तो हम भी जतियता की हमारे कौन के जितने लोग हैं सबसे अपील करेंगे कौन सी वोट दीजिए। जातीय फैक्टर चल ही रहा है तो हम भी चाहेंगे उस प्रचार करेंगे, हाँ मेरे चाहने वाले चाहे हमको जो जानते हैं पवन सिंह जी को वोट दीजिए। बिल्कुल। नवनीत भाई क्या कहेंगे? आप तो काफी जुड़े हैं पवन सिंह के लिए, गाना भी हमेशा लिखते रहते हैं, चाहे नजदीकी से जानते हैं, क्या कहेंगे जिस तरीके से
काराकाट हॉट सीट में बदल गया। अक्षरा सिंह भी जा रही है मतलब कि विपक्ष में उनके मतलब अगेंस्ट में मतलब प्रचार करने। कोई कुछ जाए वहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। अक्षरा सिंह जाए, चाहे मनोज तिवारी, चाहे रवि किशन है या निरहू जी हैं, कोई है, वहाँ पे माहौल बदल गया है एकदम। अब पहले ये लोग आते तो कुछ हो सकता था जब ये नहीं थे, लेकिन अब एकदम जनता पगला गई है पूरा। जिस पवन सिंह को देखने के लिए लोग लाखों रुपए खर्च करते थे, 6 महीना, साल भर, 2 साल पे मालूम चला कि सिवान में है तो छपरा में आ रहे हैं, कितने लोग नहीं देख पाते थे। हम लोग जिस दिन उनका फर्स्ट रैली था, हम लोग का प्रोग्राम था उधर ही, फिर हम लोग विक्रमगंज रुके हुए थे, तो सामने से उनका काफिला गुजर रहा था, फिर नींद टूटा, हम लोग देखे तो थोड़ा सा वीडियो भी बनाए थे। उसके बाद औरत को देख रहे हैं छत पे चढ़ के, औरत सब कब से खड़ी है सब, तो ये सब प्यार ही न है जिसको देखने के लिए इतना बेचैन है सब। तो वोट क्यों नहीं देगी, जरूर देगी वोट। लेकिन कहीं ना कहीं देखिएगा तो आर.के. सिंह मतलब बताते हैं कि इनको भाजपा से निकाल देना चाहिए, अभी सदस्य है अभी भाजपा में, मतलब कि क्या कहेंगे आर.के. सिन्हा जी को मैंने हम जानते थे, हम सुनत रहनी है उन्हें आरा में जब जाए ना तब लोग कहे कि आर.के. सिन्हा बहुत बढ़िया नेता हूँ, बहुत बढ़िया नेता हूँ। हम भी जाते थे, लोग बोलता था कोई लवरपुर वही बनाया है, ठीक है। चाहे पवन सिंह का जब प्रोग्राम होता था, जैसे हम लोग पटना में तो रेगुलर हैं, तो कहाँ पवन सिन्हा होता रहा था, आर.के. सिन्हा के होली मिलन समारोह में। हम तो भाई आर.के. सिन्हा इतना बड़ा नेता, सुने में आई रहे कि मनोज तिवारी के टिकट आर.के. सिन्हा जी दिलवाए थे, ठीक बा, बहुत बड़े नेता है आप, अच्छी बात है, लेकिन हम सही में बता रहे हैं उनका फोटो सोटो चाहे चेहरा से हम नहीं पहचानते थे, बाई नेम सुने थे, सभी लोग जानता था। तो इस बार 2-3 दिन पहले देख रहे हैं उनका कटाक्ष बयान देखे, वैसे लग रहा है कि जैसे उनके घर का पूरा तिजोरी वो निकाल लिए हैं पवन सिंह। और अगर आरा से लड़े रहते वो तो अपना एक की है, ठीक है, जीतते चाहे हारते वो बात की बात है। सपोज अगर वो आरा से खड़े हो जाते हैं, क्योंकि आर.के. सिन्हा ही ना है। अच्छा एक बात, आर.के. सिन्हा वैसे खुल के नहीं आते, वहाँ भी उनको आर.के. सिन्हा है, जो भी है आप समझ रहे हैं, हम सही में उनको नहीं जानते थे, बस बाई नेम जानते थे। अच्छा क्या लगता है, आरा से पवन जी भी है, आरा से आर.के. सिंह लड़ते हैं चुनाव, तो अगर विपक्ष में उनके लिए कटाक्ष वाला बयान मतलब देते हैं तो क्या आर.के. सिंह पे वोट का कुछ अंतर पड़ सकता है क्या? क्योंकि फैन फॉलोअर उनका भी ज्यादा है, आरा घर वो बुजुर्ग लोग फैन फॉलोइंग है आर.के. सिन्हा जी का। नहीं, पवन सिंह का फैन फॉलोअर है, आप समझ नहीं। पवन सिंह अगर वहाँ से खड़े हो जाते तो पक्का लड़ाई होता है इन्हीं से। खड़ा की नहीं बात बता रहे हैं, जब पवन सिंह को अगेंस्ट में अगर बोल रहे हैं, कुछ कटाक्ष कर रहे हैं पवन सिंह को लेकर के, तो क्या वोट में अंतर पड़ सकता है? एकदम पड़ेगा, आरा में, क्योंकि काफी फैन फॉलोअर है पवन सिंह के आरा में पड़ेगा। और ये आर.के. सिन्हा भी थोड़ा सा जो 1 मिनट का जो बाइट है ना, बहुत महंगा पड़ जाएगा, और एकदम देखिएगा पक्का इस बार असर पड़ेगा। और हम एक बात बताना चाहते हैं, जब आर.के. सिन्हा का प्रोग्राम हो रहा है 10 साल से 15 साल से, पवन सिंह जी के पिताजी डेथ किए थे, ठीक है, उसी दिन वो आर.के. सिन्हा का प्रोग्राम कर रहे थे, अभी हमको जस्ट याद आया। और कोई पूर्वी गा रहे थे, तब तक सूचना मिला उनको, रो भी रहे थे, मंच बहुत सारा वीडियो वायरल हुआ था। तो जो बंदा अपने पिता का वो छोड़ के चाहते तो वहाँ से तुरंत प्रोग्राम बंद करके निकल गए होते, फिर भी वहाँ पे आपको वो महत्व दिए। कहीं ना कहीं किसी का आस रहता है कि आप बहुत बड़े नेता हैं, आप हमारे क्षेत्र के हैं, हम आपसे जुड़े रहेंगे तो आप हमको हेल्प करिएगा। जब हेल्प का समय आया तब आप उल्टा सीधा बयान दे रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आर.के. सिन्हा जी को बहुत बड़ा नुकसान हो गया। एक गाना भी गाया है पवन सिंह को लेकर के, कैसे है वो गाना? गाना गाए हैं, वायरल भी हो रहा है कि भोजपुर